आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खुश रखे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सेहत है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है तो वो सब कुछ है, लेकिन सेहत मतलब बहुत ज़रूरी है। सेहत ना हो तो ज़िंदगी भी मुश्किल लग जाती है, तो बाकी चीज़ें तो बहुत बात की बात है। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं किचन से। वैसे हमेशा होता है किचन से ही है, ज़्यादातर तो 90% मेरे ब्लॉग्स किचन से ही शुरू होते हैं और किचन पे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस टाइम बज रहे हैं जी 11 और अब मैं बर्तन धोने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलें जी साथ साथ आपको भी लेके चलते हैं, हम दोनों मिलके ही बर्तन धोते हैं, सही है। चलें, वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं बर्तन धो लूँ। चलें जी, घर के ना ख़त्म होने वाले काम शुरू हो चुके हैं और जितनी तेज़ी से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, काश के घर के काम वाकई इतनी जल्दी हो सकते होते। काश कुछ ऐसा होता कि वक्त थोड़ा जल्दी जल्दी भाग जाता और हम फटाफट से घर के काम करके फारिग हो जाते। लेकिन ऐसा सिर्फ हम ख्वाबों में सोच सकते हैं, ऐसा रियल लाइफ में मुमकिन नहीं है। जिस टाइम मैंने वॉइस ओवर करने के लिए बैठना होता है ना, बिल्कुल उसी टाइम इर्द गिर्द के सब लोगों को याद आ जाता है कि हमने इतना ऊंचा ऊंचा बोलना है, चीखना चिल्लाना है। सही बात बता रही हूँ यार, जब भी मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ ना, साथ वालों घर जो है ना, उनके बच्चे उसी टाइम में रोना पीटना शुरू कर देंगे। गली में बच्चे लड़ रहे होंगे, ऊंचा ऊंचा इतना चीख चीख के बोल रहे होंगे। कभी रेडी वाले आ रहे होंगे, कभी कुछ हो रहा होगा, कभी कुछ हो रहा होगा। मतलब सब लोग आसपास वाले जो है ना, वो मेरे उसी टाइम एक्टिव हो जाते हैं। भाई जब लुबना ने वॉइस ओवर करनी है ना, तो हम सब ने उसी टाइम शोर मचा देना है और इसकी वॉइस ओवर ख़राब करके ही हमने दम लेना है। लेकिन मैं भी भाई हार मानने वाले उसमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उन सबको इग्नोर करके आपके साथ वॉइस ओवर ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आसपास के शोर से ज़्यादा आ रही होगी, है ना। अच्छा, रेडी वालों से याद आया कि एक सब्ज़ी वाला अभी थोड़ी देर पहले आया हुआ था और वो मटर बेच रहा था। तो मटर के प्राइस सुन के ना मुझे याद आ गया, मुझे कमेंट आया हुआ था कि आपकी तरफ मटर जो है ना वो किस हिसाब से मिल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही वो रेडी वाला एक आया हुआ था और वो बेच रहा था 60 रुपये पाव। तो हम जब लेते हैं तो हम तो पाव ही ले लेते हैं, काफ़ी हो जाता है हमें। मतलब हम छोटी फैमिली है, तो हमने चावलों में डालने हैं तो भी हमें एक पाव काफ़ी हो जाते हैं। अगर हमने आलू के साथ बनाने हैं, शलजम के साथ बनाने हैं, किसी भी चीज़ में डालने हैं तो हम एक पाव ही ले लेते हैं, काफ़ी हो जाते हैं। इतने दिन से मैं सोच रही थी कि फ़्रिज को मैं साफ़ करूं। मतलब जब भी कोई चीज़ रखने के लिए या उठाने के लिए मैं फ़्रिज खोलती थी तो फ्रिज इतना गंदा हुआ था। मैं रोज़ सोचती थी अच्छा मैं मतलब बाकी काम करके ना फिर फ्रिज को थोड़ा साफ़ करती हूँ, लेकिन रोज़ ही फिर हिम्मत नहीं हो पाती थी। आज तो मैंने कहा नहीं भाई, आज तो हिम्मत करती हूँ क्योंकि बहुत बुरी हालत है फ्रिज की। तो फिर मैंने पहले उसकी नीचे वाले हिस्से की सफाई की, ऊपर वाले हिस्से में तो खैर मेरा हाथ जाता भी नहीं है, वो मम्मी खुद ही करेंगी। नीचे वाले हिस्से में जैसे कुछ चीज़ सालन या पानी गिरता है तो जंग लग जाता है, तो मतलब काफ़ी इस तरह वाला ना गंदगी हो गई थी फ्रिज में। तो मैंने कहा चलो जो नीचे वाला जहाँ तक मेरा हाथ जाता है, जो मेरे बस में है वो मैं कर लेती हूँ, बाकी अम्मी फिर कर लेंगी। और नीचे वाले हिस्से को मैंने पहले वो बर्तन धोने वाले साबुन के साथ अच्छी तरह से साफ़ किया। अच्छा, फिर भी मेरे से उतना ज़ोर नहीं लगा जितना कि लगाना चाहिए था, क्योंकि व्हील चेयर पर बैठ के आगे इस तरह झुक के करना ना बड़ा मेहनत लग रही थी। मेरा हाथ दर्द कर रहे थे बाजू, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सांस भी चढ़ गया ये साफ़ करते करते। खैर फिर मैंने अम्मी को कहा मुझे एक कपड़ा ला दें जो थोड़ा गीला करके। अब साबुन वाला जो वो है ना वो तो मैंने कर लिया, अब उसके ऊपर गीला कपड़ा लगा के साफ़ करूँगी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और गीले कपड़े को फिर मैंने 2-3 दफ़ा खुद ही गीला किया। ये मैं गिलास में पानी लेकर आई, ऐसे कपड़े को मैं बार बार गीला करके तो सारे साफ़ कर रही थी। अच्छा, ये साफ़ करते करते मैं इतनी थक गई कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि जो फ्रिज का दरवाज़ा है मैं उसको भी साफ़ करूं। तो वो फिर मैंने रख दिया। वो मैंने कहा चलो अब वो 1-2 दिन बाद जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ अब
मेरे में थोड़ी एनर्जी वापस आ गई है तो फिर मैं कर दूँगी। यहाँ पे ये सब्जियों वाला डब्बा मेरे से फिट ही नहीं हो रहा था। इतनी मैंने कोशिश की, इतना मैंने घुसाने की कोशिश की, एक टाइम पे मुझे लग रहा था मैं इसको तोड़ ही दूँगी। मैंने कहा ये ना हो कि मेरे से ये टूट जाए और अम्मी कहें बस हो गया काम, तुम तो कोई काम किया ही ना करो, क्योंकि तुम काम जो करती हो ना वो काम करने की बजाय उल्टा चीज़ ही तोड़ के रख देती हो। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके वो शुक्र है कि वो ठीक से मेरे से फिट करके आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अब्दुल हद स्कूल से आ गया जी, और अभी स्कूल से आया हूँ, मैंने कपड़े शपड़े चेंज किया है और पाँव शाउन धोया है। और आप लोगों ने देखा मेरी मम्मा कैसे कितनी मेहनत करती है आपके लिए। आप लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और आज मेरे पापा भी आने वाले हैं। टंटना टंटना। मैं नहा के रेडी हो गया हूँ और अभी मैंने स्वेटर पहनी है। अब्दुल अहद को ना नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी उसको नहाने की बात करो ना तो वो टालता रहता है। तो आज मुझे कह रहा था मामा जो आप मेरी जैकेट लेकर आए हो वो मुझे पहनाओ तो सही। तो मैंने कहा बेटा हम पहनाएंगे, आपके पहनाने के लिए तो लेकर आए हैं, आप पहले आज नहा लो, अच्छे कपड़े पहन लो। आज कपड़े भी इसका एक न्यू सूट हमने सिलवाया, हमने कहा नया सूट भी पहन लो और नई जैकेट भी पहन लो। तो ये है जी मेरा फाइनल लुक। मैंने जर्सी भी पहन ली, जॉगर भी पहन लिया, कपड़े भी पहन लिए, घड़ी भी पहन ली, सारा कुछ तैयार हो चुका हूँ। और आप लोगों ने एकदम माशाल्लाह लात में बोलना है। चलो जी अब आप खेलने जा सकते हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली जिंदगी हो, आमीन आमीन। रहो। जिनकी औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको औलाद दे, आमीन। ढेरों खुशियाँ अल्लाह पाक दे, सबके रिस्क में बरकत दे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस खांसी लगी हुई है थोड़ी बहुत, दवाई तो खा रही हूँ, फिर खांसी ठीक नहीं हो रही। आज दूध लेके ना वो इलायची वाला वो बना दो, पी ले। और कोई और टोना करती है। हाँ जी, की जो साथ टोना करे ने टोटका कोई। मैंने किचन की सफाई की और अम्मी ने कमरे की सफाई कर लिया, सारा कर लिया। साथ वालों के घर जाऊंगी। हाँ, उन्होंने बुलाया है आज, उनके नाम खत्म है आज उनके घर, चहलम का खत्म है उनके घर जी, शकील भाई का। तो हमें उधर जाने की तैयारी करेंगे। अब्दुल्ला को नहला के तैयार करके उसको बाहर भेजा है, वो खेलने गया तो मैं हाथ धोती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ जी। और आप सब ने जुड़े रहना हमारे साथ। अम्मी चली गई थी जी चहलम पर, तो मैंने पीछे से फिर सब्जी बना ली और मैं अकेली बैठी थी तो मैं सालन ही बना लिया। मैंने कहा चलो अम्मी के आने से पहले सालन बना लो। अम्मी भी आ गई हैं उधर से और मेरा भी सालन बनने वाला है। वो हमेशा की तरह फिर ये गैस चली गई, इस पे बना रही हूँ। वैसे रोज हम नाश्ता इसमें बनाते हैं, शाम का खाना इस गैस पे बन जाता है, लेकिन क्योंकि आज आपके पापा ने आना है तो फिर ये गैस तो जाना ही था आज हमेशा की तरह। तो फिर मैंने कहा चलो उसको गुस्सा लगता है ये भी इस पे बना लेते हैं सालन। और उन्होंने इसीलिए ये भरवा के रखा था कि मैं जब आता हूँ तो फिर गैस में कभी सालन नहीं पकता, कभी रोटी नहीं पकती, सिलेंडर भरवा के रखते हैं। तो फिर आज मैंने कहा चलो टाइम पे बना लो, सारा बस बनने वाला है। हाँ जी, ये आटा भी मैंने आके गूंद लिया है, ये रखा है। हरा धनिया बना दूं, करीब से दिखाऊं? हाँ बस सही नहीं है, थोड़ा सा मुझे सारा पानी गिरा दिया है फर्श पे। फिर रोटी बनाएंगे, जब रोटी तब बनाएंगे जब आ जाएगा तारे का। हाँ रोटी उसी टाइम ताज़ा बना लेंगे। ये जी सालन हो गया तैयार, गरम सालन। अम्मी गई थी ना चहलम पर तो उन्होंने फिर मेरे लिए 1 प्लेट चावल भी भेजे थे। अच्छा वो चावल हमने खाए, फिर मैंने और अब्दुल अहद ने सालन ऊपर डाल के। अब्दुल अहद को भूख लग रही थी तो कह रहा था कि मामा रोटी बनाओ। मैंने कहा बेटा आपके पापा आ जाए तो फिर बनाते हैं, मिलके खाते हैं। तो फिर इसने पापा को कॉल की, मिस कॉल की, उन्होंने कॉल की फिर वापस। तो मेरे से इन्होंने बात की, कह रहे थे कि अभी तक तो मैं ड्यूटी पे बैठा हूँ और आज कुछ एक्स्ट्रा काम है तो मुझे तो निकलते ना काफ़ी टाइम हो जाएगा। अब 8 तो बज चुके हैं, अब 9 बजे मैं निकलूँ अगर तो मुझे तो मतलब पहुँचते 10 बज जाएगी।
तो लेट ही हो जाऊंगा। आप लोग खाना खा लो, मैं अगर जल्दी फारिग हो गया तो आ जाऊंगा, वरना फिर मैं कल ही आऊँगा। चलो मतलब कि उनकी तरफ से ना ही थी। मैंने फिर एक कटोरी में सालन डाल के फ्रिज में रख दिया कि अगर वो आज नहीं आएंगे तो चलो कल आ जाएंगे, तो कल फिर हमें दोबारा से चिकन ना बनाना पड़े। यही वाला सालन मैं उनको गर्म करके दे दूँगी। तो ये फिर मैंने उनके लिए डाला हुआ था, साथ में शुमाइला के लिए भी डाला हुआ था। सारे दिन की थकन के बाद जब इंसान रात को लेटता है ना सोने के लिए, तो पता क्या, ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारी सोचें उसी टाइम क्यों आ जाती हैं दिमाग में। बहुत लकी होते हैं वो लोग जो बिस्तर पे लेटते ही एकदम सो जाते हैं, उनको फ़ौरन से नींद आ जाती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल से नींद आती है। दिमाग मेरा बहुत एक्टिव रहता है, सोचता रहता है, बहुत मुश्किल से मुझे नींद आती है। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, इतने चुपचाप कि रास्ते भी रहेंगे ला इल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज़ नगर शाम के बाद। मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए, जैसे तूफान में कोई छोड़ दे घर शाम के बाद। शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, जिसके हाथों में थे वो टूटे हुए पर शाम के बाद। रात बीती तो गिने आबले और फिर सोचा कौन था बाइस आगाज़ सफ़र शाम के बाद। तू है सूरज, तुझे क्या मालूम रात का दुख, तो किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। लौट आए ना वो किसी रोज़ आराम मिजाज, खोल रखते हैं इस आस पे दर शाम के बाद। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।